नमस्कार, गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँवों की और प्रकृति की ओर में आज हम बानसूर के मुंडली गांव में हैं और हमारे साथ प्रगतिशील किसान राम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने कृषि में कई सारे नवाचार किए हैं। साथ में उन्होंने मशरूम में बानसूर को जो पहली मशरूम उत्पादन का जो श्रेय जाता है वो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से डॉक्टर सुनील कुमार जी के प्रयासों से इन्होंने अपने यहाँ जो हम पीछे आप देख रहे हैं ये इन्होंने एक शेड सेटअप किया हुआ है और जो प्राकृतिक तरीके से इसे एक झोपड़ी बनाई हुई है इन्होंने, और इसमें ये इस 30 तारीख को ये बटन मशरूम लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और आज हम किसान भाइयों के लिए इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से राम सिंह जी जो प्रगतिशील किसान हैं इनके अनुभव हम आप लोगों से साझा करेंगे। ये काफ़ी कृषि में नवाचार कर रहे हैं। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी प्राकृतिक तरीके से इन्होंने तैयार की है जो जैविक है, और उसी को ये मशरूम उत्पादन के लिए उपयोग में ले रहे हैं। साथ में आज हम इनसे नर्सरी ट्रे के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार राम सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। किसान भाइयों को हाँ अच्छी खुशी होगी आपसे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करके, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को कृषि विशेषज्ञों से, कृषि विज्ञान केंद्र से या बाकी अलग अलग जगह के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे आपने परामर्श करके इस तकनीक को सीखा है और आपने इसने प्रायोगिक करके उपयोग में लिया है। तो आज हम प्रो ट्रे, नर्सरी जो ट्रे होता है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आगामी समय में अभी कई सारी सब्जियां लगाई जानी हैं, जैसे तरबूज की जो पौध है लोग अभी तैयार कर रहे हैं और लगभग जनवरी फर्स्ट वीक में या फिर 15 जनवरी के लगभग लोग तरबूज की जो पौध है उसको लगा के और अपने तरबूज का उत्पादन भी वो करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो नर्सरी ट्रे का तरीका क्या है, कैसे नर्सरी ट्रे किसान भाई लेके आ सकते हैं, कहाँ से वो उसको जानकारी मिले, बीज वो कहाँ से लें, नर्सरी ट्रे लगाने के लिए उसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कैसी वो खाद तैयार करे और किस प्रकार से हम नर्सरी ट्रे से किसान भाई अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस जानकारी को हम अपनी गांववाणी टीम के साथ इस रविवार विशेष कार्यक्रम में आपके यहाँ घर पर आकर और हम ये जानकारी लोगों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बांटने का काम करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे राम सिंह जी कि किस प्रकार से नर्सरी ट्रे तैयार किया जाता है। राम सिंह जी। सर्वप्रथम राम राम, सभी किसानों को राम राम। मैं राम सिंह यादव मुंडली से बोल रहा हूँ साहब। मैं ये कहता हूँ नर्सरी ट्रे में जो लगती है पौध उसके लिए सामान की ज़रूरत क्या क्या पड़ती है। कृषि विज्ञान की तरफ से तो 3 चीज़ें हैं, क्यूलाइट, एक्यूलाइट, कोकोपीट। ठीक है, ये तो है कृषि विज्ञान की तरफ से। लेकिन अगर किसान को ये सुविधाएं नहीं होती है तो किसान अपने हल्का सा, जैसे बकरी का मींगन है गड़ा हुआ, थोड़ा चिकनी मिट्टी, उनको 50% मॉइस्चराइज करके उनमें डाल दिया जाए, ट्रे भर दी जाए और उसमें बीज डाल दिया जाए। उसके बाद में हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा फंवारे से उसके में लगाना। ज़्यादा पानी नहीं डालें, पानी डालने से पौध नहीं निकलती है। जैसे ही ये ऐसे करेंगे किसान तो इनके लिए ठीक 25 दिन में ये पौध तैयार हो जाता है और इसमें कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल वाली तो चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि पहले शुरू छोटे पौधे के लिए हमेशा ही प्राकृतिक थोड़ा ऊर्जा होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। इसी से क्या है कि किसान अपनी जो कामयाबी में जैसे बेड नहीं बना सकता उस टाइम में, उससे पहले पौध तैयार हो जाती है, तो फिर बाद में किसान अपना बेड तैयार करके एक पौधे की दूरी 8 इंची की दूरी में
तरबूज की या खरबूजे की, ककड़ी की, कोई भी लगा सकता है। इनकी पौध ऐसे तैयार होती है। दूसरी बात यह है कि जैसे ट्रे का है तो ट्रे तो हर जगह मिल जाती है। जैसे कि अपने कहीं भी सैर सपट जाके, जैसे अलवर है, यहाँ अपने परागपुरा है, जयपुर है, बानसूर में मिलती हैं आजकल। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए अपनी कामयाबी करें। और उसमें सबसे सस्ता है, क्योंकि 1 बीघा के अंदर तरबूज की खेती करने के लिए 1850 बीज चाहिए। अगर हम एक एक बीज लगाते, उसमें सबसे पहला तो बीज का फ़ायदा हुआ, बीज का फ़ायदा, और हर बीज एक एक उगा। वैसे हम लगाते हैं तो उसमें बीज आधे तो उगते नहीं हैं, उगते कोई दब जाता है, कोई उठ जाता है। तो ऐसे किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धन्यवाद राम सिंह जी, आपने बताया कि नर्सरी ट्रे के द्वारा अगर हम पौध तैयार करके और फिर तरबूज या खरबूजे या ककड़ी की अगर हम फसल लगाते हैं तो उसमें हमें ये फ़ायदा है कि अगर आपने बीज लगाए हैं तो उसमें अंकुरण की जो उनकी प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहता है। कम रहता कई बार 50% भी रहता है, कई बार 70 से 60%, 80 तक रह जाता है। लेकिन अगर नर्सरी 100 का 100% है। नर्सरी ट्रे के द्वारा अगर हम पौध तैयार करके लगाते हैं तो पौधा पूरी तरह से नर्सरी ट्रे के अंदर तैयार हो जाता है, एक एक पौधा क्लियर हो जाता है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि जो पौधा नर्सरी ट्रे में तैयार करके हम अगर लगा के और आगे उसमें फसल उत्पादन करते हैं उसमें, और अगर हम सीधे ज़मीन में बीज लगाकर और फिर जब हम तरबूज खरबूजे या ककड़ी की फसल अगर लगाते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन रहता है? मुख्य परिवर्तन ये रहता है कि जैसे हम बेड में लगाते डायरेक्ट तो उसमें लगभग 45 दिन में बीज निकलता है ठंड की वजह से, और नर्सरी को हम अंदर रखे और तैयार कर लेते। जैसे पॉलीथीन में साइड बना के उसमें नीचे ग्रीन का जैसा लगा के उसमें लगा दो, उनके बाद तैयार हो जाएगा। और जैसे बेड इतनी देर में, जैसे कि 28 दिन बेड खुला रहना चाहिए। 28 दिन बेड खुला होने से उसकी नमी और बाहर की ताप और दाब जो को सब क्या क्लियर हो जाता है, और क्लियर होने के पास उसमें जितना उनको ताप और दाब चाहिए ना फसल को, वो उतना मिल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी राम सिंह जी ने हमसे साझा की आज गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में। साथ में मैं आपसे मशरूम के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बानसूर के पहले आप ऐसे किसान हैं जिन्होंने मशरूम को बानसूर की धरा पर लगाने का एक ऐसा कठोर निर्णय लिया था। लगातार 2-3 साल तक आपने हिम्मत नहीं हारी और इस इनोवेशन को आप करते रहे, और आज आपका जो मशरूम आप लगाते हैं एक पहचान रखता है। अलग अलग जगह से भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं और कई सालों से हम भी आपसे जुड़कर और मशरूम खरीद रहे हैं। तो जो स्वाद और जो उसकी प्राकृतिक तरीके से, जो जैविक तरीके से आप उसे उगाते हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने पूरी तैयारी कर रखी है कि मशरूम लगाने के लिए भी, क्योंकि आज हमें मौका मिला है आपके इन अनुभवों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने का। तो हम जानना चाहेंगे कि मशरूम को लगाने के लिए मशरूम उनका जो आप जो ये बीज लगाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्पोन। तो वो लगाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? किस तरह से सैड बनाएं और कैसे मशरूम को उत्पादन प्राप्त किया जाता है? मैं प्रारंभिक तरीके से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस गांववाणी चैनल के माध्यम से बहुत से किसान भाई आपके इस ज्ञान को अर्जित करके और वो भी प्रयास करना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि मशरूम के लिए भी वो किस तरीके से तैयारी करे किसान, और कैसे आगे वो अपना उत्पादन कर सकता है? देखो, सभी किसानों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सबसे सस्ता सिस्टम है अगर किसान चाहे तो, और बड़ी मुनाफा का काम है। मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक करता हूँ, जिसमें मैं कभी भी केमिकल नहीं डालता हूँ, कोई भी केमिकल जिसमें यूरिया है, DAP है, कुछ नहीं डालता हूँ। सिर्फ सर्वप्रथम भूसा है गेहूं का। दूसरी बात है, इसमें फिर डालते हैं इनमें खड़, बिल्कुल काकड़े वाली, और गुड़ से इसकी ह्यूमिडिटी अच्छी बन जाती है, उसमें स्वाद में आ जाता है। फिर दूसरा है कि जैसे चोकर है, इन 3-4 चीज़ों को मिला के हम तैयार कर देते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, नहीं इसमें कोई यूरिया है, नहीं DAP है, नहीं कोई और कुछ है, हाइजीन कुछ भी नहीं है, ना ही हम दवाई का कोई सेवन करते हैं। आर पार इसमें यही होता है कि जैसे
कोई चीज़ आती है दिक्कत में तो हम उसी चीज़ से हमें, जैसे कि नीम का पानी है, उनसे काम ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक ही है, बिल्कुल सर।11 कोई केमिकल नहीं होता है। इसी हिसाब से हमारे को उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैं एक छोटा साइड बनाता हूँ, इसमें लगभग हमारा है 20-11 का, बिल्कुल सर। ज़्यादा भी नहीं है। इसमें 10 कुंटल या 8 कुंटल ही लगाता हूँ। हाँ जी, इसमें हमारा प्रोडक्शन आता है 2 कुंटल। बिल्कुल। इसी से हमको बहुत अच्छा मज़ा आता है। और प्योर खाने की चीज़ है तो उसको अच्छी चीज़ दिया जाए, जिससे कि इंसान खाए, जिसमें कई रोगों का फ़ायदा है इसके लिए। ऑर्गेनिक में पहला है जोड़ों में दर्द, हार्ट, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, इनको सभी को फ़ायदा देता है। अगर केमिकल डालते हैं तो ना इनको फ़ायदा करके उनको साइड इफ़ेक्ट करते थे। मैं तो किसानों को सबको कहता हूँ कि किसान भाई हमेशा ये ऑर्गेनिक करें, खेती वो करे जिसमें हमेशा मज़ा आए और दूसरों को फ़ायदा दे। यही हमारा सवाल है, हमेशा मैं करता रहूँगा ऑर्गेनिक ही, इसमें कोई दूसरा नहीं करेंगे। आगे हम चलाएंगे, जितना भी हम साइड बड़ा बनाएंगे तो हमेशा ऑर्गेनिक ही करेंगे। जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनिक, क्योंकि हम केमिकल खा दुनिया जहाँ बाहर से बंद कर रही है, हम उसको खा रहे हैं। बिल्कुल सर। इसीलिए हमने सोचा प्राकृतिक ऑर्गेनिक हमेशा सही रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद राम सिंह जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर हम जैविक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में हमारी जो खेती थी वो परंपरागत तरीके के साथ में जैविक रूप से की जाती थी। और जो जीवन चक्र था प्रकृति का वो इस तरह से था कि खेती जो थी वो मुनाफे का सौदा था। और जब हम खेत में उगे हुए अन्न को जब खाते थे तो हमें एक अलग स्वाद लगता था और हमारे शरीर को वो एक मतलब प्रोटेक्ट करके रखता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान खेतों में अधिक उत्पादन की लालसा में वो ज़्यादा कीटनाशक, यूरिया, डीएपी, मतलब कितनी मात्रा में उसे लगाना चाहिए ऐसा ना सोचते हुए वो ज़्यादा उत्पादन के लाभ के चक्कर में वो अपनी ज़मीन को बंजर बनाता जा रहा है। लेकिन आपकी ये टेक्नोलॉजी और आपके विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। देखो, हम गेहूं और सरसों में भी यही करते हैं। जैसे कि कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करता है, हम नहीं करते। हम तो गाय का गोबर, उनका पेशाब, उसके अंदर कुछ गुड़ डाला, कुछ उसमें बेसन डाला, इनको सबको घोल के रख दिया ड्रम में, और लास्ट में जैसे एनर्जी के लिए उनको छिड़काव करते रहे। इनसे सबसे बढ़िया गुणवत्ता और ऑर्गेनिक, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। न इसमें झूझा लगेगा, न रोड़ी लगेगी, न कोई कीटनाशक आएगा, क्योंकि ये पकी हुई चीज़ है। बिल्कुल सर। उसमें लास्ट में जैसे कुछ फसल में आ जाता है तो उसका नीम का तेल पानी बना के उसको घोल के उसमें गोबर डाला, उसको वैसे छिड़क दिया, बिल्कुल वही पत्ते में आ जाता है। क्योंकि प्राकृतिक ही है। उससे देखो आज मैंने जितनी भी खेती है जो अच्छी चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे हमें इस रविवार विशेष कार्यक्रम गाँववाणी स्टूडियो के आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर में आज हमने खेती को विशेषकर इसमें जोड़ा है। और विशेषकर हम ऐसे फार्मर्स को तलाश रहे हैं जो प्रगतिशील हैं, जिन्होंने नवाचार किया है और बानसूर की धरा पर हैं, आसपास स्थित हैं, और उन्होंने अपने हुनर की बदौलत और अपने जज्बे से एक नवा इनोवेशन किया है बानसूर के लिए। और आज हमने आपसे दो चीज़ें जानी, नर्सरी ट्रे से किस प्रकार पौध तैयार की जाए, साथ में आपसे हमने जाना कि मशरूम उत्पादन में किस तरह से जैविक तरीके से मशरूम को उत्पादित किया जा सकता है। और साथ में आपके विचारों से भी हमें काफ़ी सीखने को मिला कि किसान अगर खेती में परंपरागत तरीके के साथ में अगर वो जैविक जो तरीके हैं और नए जो टेक्नोलॉजी को वो अपनाकर अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो खेती को एक मुनाफे का सौदा बना सकता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले रविवार आप सब लोगों से एक नए विषय के साथ में। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर में। तब तक आपके से हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राम।